हेलो एवरीवन। तो सर्किल में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कर रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन निकाल रखी है सर्किल की। आज हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्किल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन करना अलग चीज है, टॉपिक समझना अलग बात है। दोनों ही हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम पॉइंट सेटिस्फाई करा के चीजें निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, कभी कभी हम सॉल्व करके निकालते हैं। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर बार आप पॉइंट सेटिस्फाई करा रहे हो आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि आप पहले से शुरू करते हो, आंसर अगर डी सही है फिर थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर अगर रैशनल नंबर हमारे पास दे रखे हैं, बड़े रैशनल नंबर दे रखे हैं, तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती। तो दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए और एट रैंडम हमको देखना है कि क्या अप्लाई कर दे और आंसर हमारा जल्दी निकल आए एग्जाम में। क्लियर? तो इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्किल, एक सर्किल की इक्वेशन लेते हैं और स्पेशल है ये इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल की इक्वेशन क्या है? वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ लाइन ले रहे हैं। लाइन ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इसके y इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो वेरी सिंपल, यहां पर पुट कर दें, यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे पुट करेंगे तो एक्स, एम लिख लेते हैं, एम एक्स अब ये y की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पर एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, ये होगा इक्वल टू ए स्क्वायर। होल स्क्वायर यहां पर ओपन करेंगे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एम एक्स सी इक्वल टू ए स्क्वायर, यही बनेगा। थोड़ा इसको सही से लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, y की वैल्यू मिल जाती है। x की दो वैल्यू होंगी और y की भी दो वैल्यू होंगी। क्लियर? अब एक बात समझते हैं, ये हमारे पास सर्किल है, मान लेते हैं केस 1 ले रहे हैं, पहला केस, केस 1। ये हमारे पास सर्किल है और यहां पर हमने एक लाइन ले ली जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारे पास सेंटर है। क्लियर? और यहां पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इस लाइन पर हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। क्लियर? अब एक बात समझिए, अगर ये पॉइंट हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट होंगे, यही तो पॉइंट है इंटरसेक्शन, ये डिस्टिंक्ट होंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बनती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यही बनती है ना। और b क्या है, ये है, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर, और c हमारा क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यही है। क्लियर? अब यहां से हम निकालेंगे क्या, हम देख रहे हैं ए स्क्वायर को, हम किसको देखेंगे, ए स्क्वायर को देखेंगे। तो सिंपल है, इसको उस साइड लेके चले जाते हैं,
तो यहां से हमारे पास क्या होगा, 4m² c² इज ग्रेटर देन 4 1 + m² c² - a² इज, ये आ गया 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्लियर? ये इसको यहां पर अपॉन में ले आएंगे, इसको हम कहां ले आएंगे, अपॉन में ले आएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, m² c² बाई 1 + m² इज ग्रेटर देन c² - a²। ये उधर चला जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, अभी तो ऐसे ही करेंगे, यानी a² इज ग्रेटर देन c² - m² c² बाई 1 + m²। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a² इज ग्रेटर देन, यहां पर c² प्लस c² m² माइनस m² c² बाई 1 + m²। ये टर्म कैंसिल हो गया, यानी यहां से एक चीज निकल के आई कि a² इज ग्रेटर देन c² बाई 1 + m²। ये आ गया। क्लियर? यानी यहां से क्या आ गया, यहां से a इज ग्रेटर देन मॉड c बाई √1 + m²। ये आ गया। क्लियर? और यही क्या है, ये हमारी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर? ये हमारी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। तो जो हमारे पास ए है वो क्या होगा, बड़ा होगा इससे। ये कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, जब पॉइंट क्या होंगे हमारे, इंटरसेक्शन पॉइंट अलग अलग होंगे। क्लियर? अब दूसरे केस की बात करते हैं, केस 2। सर्किल ले लिया हमने। अब अगर जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम हो, यानी इस बार जो हमारे पास लाइन है वो कुछ ऐसी है, और ये हमारा क्या है, हमने इसको ले लिया, ये हमारा सेंटर है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सेंटर है। क्लियर? सिंपल सा है। तो अब अगर इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा परपेंडिकुलर, ये हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये लाइन है हमारी क्या, y = mx + c। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में b² - 4ac इज इक्वल टू 0। एक बार सॉल्व कर चुके हैं, यानी हमें यह पता है कि इस केस में a इज इक्वल टू मॉड c बाई √1 + m², ये रहेगा। क्लियर? ये रहेगा, ये ध्यान रखिए। तो इस केस में ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल हो गया, रेडियस के। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, टच करता हुआ निकल जाएगा, यानी यहां पर सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है इंटरसेक्शन का, सिर्फ एक पॉइंट। और केस थर्ड, अगर तीसरा केस लें तो यहां पर ये हमने ले लिया, मान लेते हैं कि लाइन जो हमारी है वो कुछ यहां पर है, मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, और सेंटर हमारा कहां है, यहां मान लेते हैं। तो यहां से ये हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में b²
माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा। यानी जो हमारा ए है ऑन रेडियस वो लेस देन हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की। सिंपल सी चीज है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये कंडीशन है, ए हमारी क्या है, रेडियस है, ए हमारी क्या है, रेडियस है। तो ये तीन केस हैं, ये तीन केस हमारे पास हैं जिसमें क्या होगा, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा और एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। अब तीसरी चीज, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। एक तो तरीका यह है कि आप पॉइंट सेटिस्फाई करा लो। आपको क्वेश्चन दिया होगा, 4 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और सर्किल अपने पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये हमने ले लिया, क्लियर। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो पहला हम ले लेते हैं, एक हमें मिल जाए 3,4, दूसरा -3,4, तीसरा 3,-4 एंड -3,-, ये हमने पॉइंट ले लिया। एक तो तरीका क्या है कि कौन सा पॉइंट होगा, आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे, इसमें पुट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, देन आंसर मिलेगा, जैसे यहां पे किया हुआ है, क्लियर। यहां से आप m निकालोगे, यहां पुट करोगे, c निकालोगे, यहां पुट करोगे, a हमारे पास 25 है, यहां पर a स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, तो फिर इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। दूसरा तरीका यह है कि हम क्यों ना इसके पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा लें, अगर दोनों को सेटिस्फाई कर जाता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, पहला ही पॉइंट देखते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 दैट इज 18, इसमें कर लेते हैं 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 दैट इज 25। यही हमारा आंसर सही होगा, यही हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी पेयर में भी आ सकता है, कभी कभी क्या होगा, पेयर में आ सकता है। फिर क्या करोगे, जैसे 3,4 के साथ कुछ और मिल जाता, या इसके साथ कुछ और हो जाता, या दो ऐसे हो जाते, फिर क्या करोगे, तो जब लेंदी हो जाए तो आप जल्दी से यहां पर क्या फाइंड करो, m निकालो, c निकालो, a स्क्वायर आपको गिवन है, यहां पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक और पॉइंट है, जैसे हमने लिया 33/13 कॉमा 56/13, ये है, क्लियर। ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक चीज आप कर सकते हो, 33 का या तो आप स्क्वायर जल्दी से कर लो, 56 का आप जल्दी से स्क्वायर करो तब करोगे, या फिर आप ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों ही तरीके हैं आपके पास, क्लियर। और कंडीशन आपको याद रखनी है, कौन कौन सी कंडीशन है वो देख लेते हैं। एक तो कंडीशन हमारे पास ये है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है, और तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है। ये आपको पता होना चाहिए ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो अब बात करते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की। ये अपने पास एक सर्किल है, वही स्पेशल सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास सर्किल है। और लाइन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास लाइन है। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, यानी ये अपने पास एक लाइन है,
ये लाइन है हमारी y इक्वल टू mx प्लस सी। ये पॉइंट A है और ये B है। हमें निकालना है AB। हमें क्या चाहिए? AB, लेंथ ऑफ AB। तो AB हमारे पास क्या होगा? 2 अंडर रूट A स्क्वायर, यानी जो रेडियस है हमारे पास का स्क्वायर, 1 प्लस M स्क्वायर, ये होगा माइनस सी स्क्वायर बाई 1 प्लस M स्क्वायर। ये निकालेंगे और इससे हमें क्या मिल जाएगी? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अब एक बात समझिए, मान लेते हैं लाइन जो हमारी है सर्किल को टच कर रही है, और अगर लाइन सर्किल को टच कर गई, ये लाइन ऐसे हो गई, ऐसे सर्किल को अगर टच कर गई तो ए बी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एक ही पॉइंट है। यानी उस केस में हमारा जो ए बी होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी 2 अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 1 प्लस M स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी ये जीरो हो जाएगा। यानी जो कंडीशन आएगी, मेनली जो कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यानी ए स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये कंडीशन है, ये हमारे पास कंडीशन है कि जो लाइन है वो सर्किल को टच करेगी। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं इस पर। मान लेते हैं कि एक अपने पास सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ये हमारे पास सर्किल है। लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस लेमडा। ये लाइन सर्किल को टच कर रही है तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है। क्या है हमारे पास? c हमारा कितना है? लेमडा, यानी लेमडा स्क्वायर इक्वल टू ए हमारा कितना है? ए स्क्वायर पूरा है ये 5, 1 प्लस m हमारा कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25, यानी लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। सिंपल, ऐसे निकाल लेंगे। अब बात यह है कि कंडीशन यह है कि सर्किल हमारा कुछ ऐसा ही हो, बिल्कुल। इसके लिए अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, मान लेते हैं कि हमारे पास सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा मान लेते हैं, और लाइन हमारे पास, लाइन ले लेते हैं 4x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू जीरो, ये ले लेते हैं। क्लियर? हमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालनी है। हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो सेंटर और रेडियस निकालते हैं। तो सेंटर क्या होगा? सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी 1 कॉमा माइनस 2 कर चुके हैं पहले। और रेडियस हमारी क्या होगी? अंडर रूट जी स्क्वायर यानी 1 प्लस एफ स्क्वायर यानी 4 माइनस माइनस प्लस 20, यानी ये 25, तो रेडियस कितना आ गया? 5। ये अपने पास आ गया। क्लियर? सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया।
अब ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारा सर्किल है, और कहीं पर भी मान लेते हैं होगी ऐसे, और ये सेंटर है, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पर। सेंटर हमारा क्या है 1 कॉमा -2, क्लियर। यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। 4 इंटू 1 मॉड में 4 आएगा, माइनस 3 इंटू -2 -10 बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो गया 6 प्लस 4 10 -10 0, यानी ये वाली लेंथ तो 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये लाइन है वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, यहां पे सेंटर है, क्लियर। और रेडियस हमारी 5 है, तो टोटल लेंथ ये भी 5, डायमीटर ही तो निकला ये, तो लेंथ हमारी कितनी हो गई, जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमारी कितनी हो गई 10 हो गई। ऐसे निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब बात करते हैं बात करने जा रहे हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्किल एट अ गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो हमें पॉइंट गिवन होगा। गिवन पॉइंट, क्लियर। अपने पास एक सर्किल है, ये हमारे पास एक सर्किल गिवन है, और ये हमने इसकी टेंजेंट ले ली, और यहां पर हमने पॉइंट ले लिया है। ये पॉइंट ले लेते हैं x1 y1। सर्किल की इक्वेशन क्या है, सर्किल की जो हमारी इक्वेशन है वो ये वाली नहीं लेंगे इस बार, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम ऐसे ही लेते हैं, सर्किल की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास सर्किल है, क्लियर। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा है इसको हम लिखेंगे x1 x, x1 हमारा कहां है ये पॉइंट, y स्क्वायर को क्या लिखेंगे y1 y, ये लिखेंगे, क्लियर। यहां पर 2gx जो है इसको हम लिखेंगे g x प्लस x1, और f को लिखेंगे यहां पर प्लस f y प्लस y1, और फिर साथ में c प्लस c इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो टेंजेंट की इक्वेशन है। और अगर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी है सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, क्या बनेगी x1 x प्लस y1 y इक्वल टू ए स्क्वायर, सिंपल, क्लियर। अब क्वेश्चन करने का तरीका फिर वही अपने पास है, सिंपल, कि हम पॉइंट सेटिस्फाई करा लेंगे। अगर पूछेगा कि कौन सी टेंजेंट है तो सीधे आप अगर ऐसी है तो ऐसे देख लेंगे, अगर ऐसे है तो इसमें देख लेंगे। यहां पर दोनों तरीके हैं अपने पास, चाहे आप वैल्यू पुट कर लीजिए और चाहे आप पॉइंट सेटिस्फाई करा लीजिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लेते हैं अपने पास सर्किल है, एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। क्लियर? हमें यह बताना है कि ये दोनों किस पॉइंट पर टच करेंगे। हमें यह बताना है कि किस पॉइंट पर टच करेंगे। अब देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं अपने पास। एक तो हम फाइंड करें टेंजेंट, टेंजेंट फाइंड करें दोनों की और फिर उनको सिंप्लीफाई करें, एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, वही जो हमारे पॉइंट होंगे वो कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, उसी पर टच कर रही होंगी। दूसरा तरीका है जो आपको ऑप्शन में दिए होंगे। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन आपको दे दिया है 3,1, दूसरा ऑप्शन आपके पास है -3,1, तीसरा है 3,-1 और फिर है -3,-1, ऐसे दे दिया। अब आप चेक कर लो कि दोनों ही में इक्वेशन जो हमारे पास है कौन सा पॉइंट उन पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब जरा इसको देखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर 1 यानी कितना हो गया 10, यहां पर 12 यानी -2 बचा, यहां पर 6 यानी यहां पर हमारे पास 6 आ जाएगा और ये -2, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, 0 नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। अगला देखेंगे, यहां पर 10 रहेगा, यहां पर प्लस हो जाएगा 12, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये तो पूरा पॉजिटिव होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, ये 10, ये 12 -2 बचा, यहां पर रखेंगे तो ये -8 हो गया और +8 0 हो गया। इसमें देख लीजिए, ये 10 यहां पर रखेंगे कितना हो जाएगा 30, यानी कितना बन गया 20, -20 यहां पर प्लस -14 +14 0, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है। ऐसे निकाल लेंगे, सिंपल, जल्दी से। क्लियर? नाउ अब दूसरा टेंजेंट की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है। और पॉइंट इस बार पहले x1 y1 था, इस बार पॉइंट हमारा है a cos थीटा a sin थीटा, ये है। तो इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट की? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा? ये हमारे पास हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a, ये इक्वेशन होगी टेंजेंट। ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ये मान लेते हैं कि एक सर्किल है, फिर ये अपने पास एक सर्किल है, ये सेंटर मान लिया है। क्लियर? अब टेंजेंट बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक टेंजेंट है, और एक टेंजेंट अपने पास ये कुछ ऐसा। यहां पर हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है, ये अल्फा, पेयर ऑफ लाइंस भी हो गई, ये हमारे पास एंगल अल्फा है। और इस सर्किल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर।
क्लियर। और इनके बीच लाइन बन रही है, वो क्या है, जो हमारे पास लाइन के बीच एंगल है वो अल्फा है, और ये हमारा क्या है, ये 90 होगा। ये कितना होगा, ये 90 होगा। क्लियर। तो ये जो हमारे पास, इसको P ले लें, इसको Q ले लें, इसको R ले लें। इस P का जो लोकस है, लोकस ऑफ P, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, लोकस ऑफ P पूछते हैं ना। अगला जो हमारे पास है नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है कि अगर हमें स्लोप गिवन है, लेट m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो उस केस में जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन। क्लियर। ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन। और वो पॉइंट क्या होगा, जहां पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रही होगी, उस पॉइंट को हम लिखेंगे प्लस माइनस ए एम बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा माइनस प्लस उल्टा ए बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बाकी तो हम ऐसे ही चेक कर लेंगे कि पॉइंट कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस तरीके से निकालें। क्लियर नाउ, अगला पॉइंट। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको समझ लेते हैं। अगर हमारे पास लाइन है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर। और ये लाइन अगर क्या है, टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी टेंजेंट है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एम ए स्क्वायर बाई सी कॉमा ए स्क्वायर बाई सी। याद रखना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो हम सेटिस्फाई करा लेंगे पॉइंट जैसा इसमें सेटिस्फाई कराया है, लाइन में और सर्किल में सेटिस्फाई करा लेंगे, वही आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात रहेगी। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। नाउ एक और पॉइंट है अपने पास कि अगर हमारे पास सर्किल कुछ ऐसा दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर। और हमें क्या दे दिया जाए, जो टेंजेंट है उसका स्लोप दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y प्लस एफ
इक्वल टू m x प्लस जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और साथ में 1 प्लस m। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इसके करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन तो बस पॉइंट सेटिस्फाई करा के हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमको सॉल्व करने होंगे बाय मेथड। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्किल गिवन पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, अब बात समझिए। मान लेते हैं कि अपने पास इक्वेशन है सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्किल की इक्वेशन है, और पॉइंट हमारा गिवन है, यहां से निकालना है x1 कॉमा y1। तो सिंपल है, आप कैसे निकालोगे? x माइनस x1 बाई x1 प्लस जी इक्वल y माइनस y1 बाई y1 प्लस f। यही जो हमारे पास है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, सिंपल। इससे आसान तरीका और कोई नहीं है नॉर्मल निकालने का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर सर्किल की इक्वेशन प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 48 इक्वल टू 0, और पॉइंट हमको दे रखा है 5,6। यहां पे निकालना, क्या रखेंगे? इस पॉइंट से निकालना है x माइनस 5 बाई x1 5 है, यहां से g निकालेंगे तो g हमारा क्या होगा? -5/2। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 5/2 इक्वल y माइनस 6 बाई यहां पर 6 प्लस ये 1 बाई यहां पर 2/2 यानी 1 होगा। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? x माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5/2, और यहाँ पर y माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5 इंटू 7 इक्वल टू 5, y माइनस 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना होगा? 14x माइनस 70 इक्वल टू 5y माइनस 30। यानी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? 14x माइनस 5y माइनस 40 इक्वल टू 0। यही हमारा नॉर्मल हो गया। ऐसे निकालेंगे। और इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी? दूसरी फॉर्म क्या बनेगी? मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और पॉइंट हमारे पास क्या है? ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ये पॉइंट दे रखा है। तो क्या बनेगा? एक्स बाई ए कॉस थीटा, ये नॉर्मल है, इक्वल टू वाई बाई ए साइन। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो यहां पर इसको इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स tan थीटा। ये बन गई नॉर्मल की इक्वेशन। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। बाकी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर रहे हैं।